भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। जिंदगी में क्या रखा, एक दिन यूं ही मर जाएंगे। धन और दौलत ये इमारत सब यहीं रह जाएंगे। मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ, मुक्ति कमा मुक्ति को पाओ। ये प्रार्थना है आपसे, ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे विघ्न सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। रात दिन जपे नारद मुनि, नारायण सुमरन किया। सैकड़ों को ज्ञान देकर ज्ञान का वर्णन किया। कोई फर्क रहता नहीं, कोई फर्क रहता नहीं। भक्त और भगवान में ध्यान धर करगा भजन। करु प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा
भजन। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर दे समर्पण आज इस चौखट पे सर झुका के तू। कर ले क्षमा की याचना चरणों में अब लिपट के तू। बैरागी अब कुछ मांग ले। बैरागी अब कुछ मांग ले। अपने गुरु भगवान से ध्यान धर करगा भजन। कर प्रार्थना गुरुदेव से मिट जाएंगे ये कष्ट सारे। भक्ति भजन हरि नाम से ध्यान धर करगा भजन। पूज्य माता और बंधुओं, सबसे पहले निश्चित कीजिए अपने आप कि प्रभु की कौन सी मूर्त आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है, जिसमें प्रभु की सबसे ऊंची भावना डाल सकते हो। चुनिए। एक इष्ट, अनेक नहीं। इष्ट एक, नाम एक। तभी चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो पाएगी, नहीं तो नहीं होगी। सारी चीजें एक एक। हमने निश्चित किया, अपनी आत्मा से पूछिए कि परमात्मा की कौन सी मूर्त, कौन सी शक्ल, कौन सी मूर्ति आपको सबसे ज्यादा प्यारी लगती है। और चुनने के बाद बदलेंगे नहीं। एक इस निष्ठा, एक इसका काम। चुन लिया, पूजा के स्थान पर जाइए, धूप दीप जलाएं, बड़े प्यार से नीचे बैठिए सुखासन से। जितना ज्यादा स्पेस होगा आपके पास बैठने के लिए, उतना आप आनंदित होंगे। जितना स्पेस कम होगा आपके पास, उतना आपको आनंद नहीं आएगा। आपका एक ख्याल बना रहेगा कि हम पैर सीधे नहीं कर सकते, हम हाथ नहीं हिला सकते कुर्सी पर बैठकर। उसी में मन लगा रहेगा, कुर्सी के अंदर। अपने इष्ट की याद नहीं आएगी। तो बात जरूरी है कि खुला स्थान हो, खुली ड्रेस हो। इसलिए हमारे महाराज जी ने बड़ा सुंदर तरीका बतलाया कि जब भी बैठे कपड़े लूज होने चाहिए। कुर्ता हो,
पजामा हो, सलवार हो, कुर्ता हो, टोपी हो, जिसे आराम से खुल के बैठा जा सके। धोती कुर्ता इज द बेस्ट, जिससे आराम से बैठकर प्रभु के अंदर ध्यान रहे, न शरीर का होश हो, न मन के अंदर कोई विचार हो। बहुत सुंदर। ये चुन लिया आपने। बड़े प्यार से आसन लगाइए। कुशा का आसन हो, कंबल का आसन हो, पवित्र आसन हो, बड़े प्यार से बिछाए। बड़े आराम से बैठिए। उसके बाद परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैं तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। ध्यान भी नहीं चाहिए। जब विश्राम करेंगे तो मन सारे विचारों से खाली होगा। उसके बाद अपने इष्ट की मूर्त अपने सामने स्थापित करिए। बड़े प्यार से। बड़ी बड़ी आंखें हैं, गोल चेहरा है, जटाएं हैं, सर्पों की माला है। जो आपका इष्ट है, जो मूर्त उनकी सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और आराम से बनती है, बड़े प्यार से बनाए। और अगर नहीं बनती तो जो मूर्त आपको परमात्मा की सबसे अच्छी लगती है, वो बाजार से खरीद लाइए, पूजा के स्थान पर लगाइए, उनके सामने अपना आसन स्थापित करिए और उनको निहारिए। उसके बाद भाई थॉट, ख्याल से उस पवित्र मूर्त को अपने सामने बनाएं। थोड़ी देर तक तो बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा? मन इधर उधर चला जाएगा, मन दौड़ता रहेगा। बहिर्मुखी है मन का बहाव, बड़ी मुश्किल से अंतर्मुखी होता है। मन का बहाव बहिर्मुखी है तो बाहर की सोचेंगे। उसमें अपने इष्ट की मूर्त को अपने सामने बनाएं और दिल की हर धड़कन पर जो मंत्र आपकी आत्मा को प्यारा लगता है, उसको सुनिए कि हृदय की हर धड़कन पर जो नाम है वह सुनाई देता है और हम सुनते हैं। जब तक ऐसा ना हो, जिह्वा से उस नाम को ले सकते हैं, बड़े प्यार से गुनगुना सकते हैं। जोर से नहीं, गुनगुना सकते हैं बड़े प्यार से। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय करिए। आधे घंटे का ध्यान। उसके बाद आज तक जो आप करते चले आ रहे हैं वो करिए और पूजा को समाप्त कर दीजिए। इट इज एडिशन, कंसंट्रेशन का एडिशन हमने किया। दूसरे भाई जो निराकार भगवान के उपासक है, ओम, अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस क्राइस्ट गॉड, बड़े प्यार से पूजा के स्थान पर जाके बैठे, धूप दीप जलाएं। बड़े प्यार से उसके सामने सुखासन से बैठे। आराम वाला आसन है सुखासन। सिद्ध आसन कष्ट आसन है। जो आराम वाला आसन है सुखासन, बड़े प्यार से बैठिए और दिल की हर धड़कन पर ये महसूस कीजिए कि हमारे हृदय से वो नाम निकल रहा है और पूरे शरीर में वाइब्रेट करता है। ओ, वाइब्रेशन फील कीजिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए, वाइब्रेशन महसूस कीजिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि सुषुप्ति की अवस्था प्राप्त होगी और सुषुप्ति से सहज समाधि में प्रवेश करेंगे। पहले अवस्था सुषुप्ति की आएगी,
उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है, और जैसे जैसे समय आपका बढ़ता चला जाएगा, वैसे जैसे आपको आत्म अनुभव और परमात्मा का अनुभव होने लगेगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि उसमें एकाकार हो जाएंगे, ज्योति से ज्योति मिल जाएगी। ये है तरीका ध्यान करने का जो हमारे सदगुरुओं ने बताया और आपके सामने रखा। तो अभी एक भजन होगा, और भजन के साथ जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। शौक दिल बढ़ता रहे और हौसला भी कम न हो। शौक दिल बढ़ता रहे और हौसला भी कम न हो। आरज़ुए दीद हो तो दिलरुबा मिल जाएगा। आरज़ुए दीद हो तो दिलरुबा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। पाक तीनत पाक सीरत पाक हो आईना दिल। पाक तीनत पाक सीरत पाक हो आईना दिल। सूरत दिल साफ हो तो वरमला मिल जाएगा। सूरत दिल साफ हो तो वरमला मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। जुस्तजू दिल से तुझे है मुर्शिदे कामिल की गर। जुस्तजू दिल से तुझे है मुर्शिदे कामिल की गर। है तमन्ना गर तो पीरे बासफा मिल जाएगा। है तमन्ना गर तो पीरे बासफा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। राहे हक सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं। राहे हक सीधी सड़क है जिसमें कुछ खटका नहीं। मंजिले हक तक जो पहुंचे मुस्तफा मिल जाएगा। मंजिले हक तक जो पहुंचे
मुस्तफा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल, महल कामिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। मुस्तफा महल का के दरमिया पर्दा है क्या? मुस्तफा महल का के दरमिया पर्दा है क्या? वो तुझे घर मिल गया ये बेशुबा मिल जाएगा। वो तुझे घर मिल गया ये बेशुबा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल, महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। खाक सारी चीज है खाक की खुदी को छोड़ दे। खाक सारी चीज है खाक की खुदी को छोड़ दे। खाक में ये जिस्म खाकी खाक सा मिल जाएगा। खाक में ये जिस्म खाकी खाक सा मिल जाएगा। हो गया जब इश्क कामिल, महल का मिल जाएगा। जब खुदी मिट जाएगी तुम को खुदा मिल जाएगा। तुमको खुदा मिल जाएगा। तुमको खुदा मिल जाएगा।
सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि निशाते जिंदगी है, निशाते जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी है, जिंदगी का यो बसर होना। निशाते जिंदगी में जिंदगी से बेखबर होना। ये जिंदगी है इसलिए कि सब कुछ सच्चाई जिंदगी की कि दुनिया के सारे वैभव मौजूद है, लेकिन उसका उसे कोई ज्ञान ही नहीं। उन सब वैभवों का होते हुए भी उसका इसे कोई ज्ञान नहीं, क्योंकि उसका हृदय तो हमेशा अपने आत्मा के रस को चूसता रहता है, निरंतर निरंतर ईश्वर की याद में लगा है, उसी के आनंद में आनंद विभोर हो जाता है। इस सब का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये है सच्ची जिंदगी। इसी संसार में रहता है, इसी दुनिया में, सारे वैभवों के बीच, लेकिन हृदय परमात्मा में ऐसा लगा रहता है कि इस सब का आपके ऊपर कोई असर नहीं होता। ये है सच्ची जिंदगी। और प्रेम का चौथा गुण संतोष, जो मैंने आपके सामने रखा। पांचवा गुण त्याग और इसार की कुर्बानी। और कुर्बानी, एक दिया जलता है, तेल और बातें ठीक है, रोशनी अच्छी देगा, धीरे धीरे चिराग की लौ में धुआं पैदा हो जाता है। तो क्या करते हैं, कैंची से उसे काट देते हैं। तेल डाल दिया, तेल फिर रोशनी देने लगता है। जब परमात्मा की असीम दया कृपा से हृदय उस परमात्मा के का प्रेम जागृत हो जाए और परमात्मा की याद बनी रहे, ऐसे साधक को चाहिए कि त्याग की कैंची से उसके लौ को सदैव प्रज्वलित करता रहे। ऐसा ना हो कि उसमें धुआं पैदा हो जाए। धुआं बहुत जल्दी पैदा होता है। चलते चलते माया का इतना प्रेशर रहता है कि धुआं बहुत जल्दी पैदा होता है। त्याग है शरीर का, त्याग है समय का, त्याग है धन का। ये सब त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करता है। पर सच्चा त्याग क्या है? सच्चा त्याग बहुत सुंदर है। मन का सच्चा त्याग मन का सबसे ऊपर है। और सच्चा त्याग हमें अपनी लौ को कायम रखने में मदद करते हैं। निरंतर उस परमात्मा की याद में लगे रहे, एक भी क्षण को ना छोड़े, इधर उधर ना हो। यह है सच्चा त्याग, सबसे ऊंचा त्याग, मन का त्याग। ऐसी लौ उसके नाम की हमारे हृदय में जागृत हो, जो निरंतर जलती रहे। और जब ये लौ निरंतर जलती रहती है, तब हमारे हृदय में अपने आप दीपक जलना शुरू हो जाता है। जब आपने 8 घंटे अपने बना लिए, 8 घंटे बनाने में आपका मन आपके इष्ट के चरणों में स्थिर होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे अनुभव होंगे कि आपको एक प्रेरणा मिलेगी कि इस रास्ते में और आगे बढ़ा जाए। उसके बाद जब 8 के 16 घंटे आपने बना लिए, तो आपका जो काम है वो और आसान हो गया। 16 घंटे आपके अपने हो गए। अब आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी परमात्मा की याद करने की। ऑटोमेटिक आपका काम शुरू हो जाएगा। जब खाली परमात्मा की याद, जब खाली परमात्मा की याद, इसके अलावा कुछ होएगा ही नहीं। क्योंकि हमारे मन को परमात्मा की याद करने की आदत बना ली है, हैबिट फॉर्मेशन। और
जब तीसरा स्टेप बताया वो सबसे आसान है, काम करने से पहले परमात्मा की याद करें। जब काम पूरा हो जाए परमात्मा को सौंप दे कि हे प्रभु आपने किया, हम नहीं कर सकते थे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम किसी का कोई काम कर सकते हैं। उसकी याद बराबर जारी है। उसकी याद बराबर याद करने में परमात्मा अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता का बहुत बड़ा हाथ है। तो अब ये हृदय की जो लौ है परमात्मा की याद की, वो निरंतर जल रही है। तब हमारे हृदय का अपना दीपक जल जाता है। वो लौ हमारे मन और मस्तिष्क के बीच में जल रही है। अब क्या है, तो फिर दूसरे चिरागों को जलाता है। जैसे आपके पास और लोग आके बैठेंगे, उनको भी वही फायदा होगा जो आपको होगा। इस लॉ का जो ऑरा है वो दूसरे और इंप्रेशन के साथ साथ उनका भी कल्याण होगा, आपका भी कल्याण होगा। आध्यात्मिक क्या, अध्यात्म का जो रास्ता है, एक चिराग से अनेक चिराग जलाता है। दिवाली के रोज एक चिराग से अनेक चिराग जलाते हैं। जब आपके हृदय में उस परमात्मा के प्रेम की लौ जागृत हो जाए सच्चे तरीके से, तो जो भी दूसरे दीपक आपके संपर्क में आएंगे उसमें भी वही रोशनी प्रकट होगी। लौ जागृत हो जाती है। ये रूहानियत का रास्ता है, अध्यात्म का रास्ता है कि एक चिराग दूसरे चिराग को जलाता है। यह प्रवचन का रास्ता नहीं है। इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। जब तक प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके नहीं देखेंगे आपका लेसन पक्का नहीं होगा, आप कंफ्यूजन में रहेंगे। अध्यात्म के साथ साथ, ध्यान के साथ साथ जब आप किताबें पढ़ेंगे, गीता का पाठ करेंगे और उसको अपने ऊपर फॉलो करेंगे, तो जो आपको अनुभव होगा वो आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा उससे। तो क्या है, इससे तो खाली प्रेरणा मिलती है। एक चिराग दूसरा चिराग जलाता है। हमें ऐसा चिराग बनना है जिससे परमात्मा की लौ जलती रहे। ईश्वर की याद हमारे हृदय में निरंतर चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते बनी रहे। लौ निरंतर हमारे हृदय में प्रभु नाम की जलती रहे। तब हमारे हृदय में भी ऐसी रोशनी, ऐसा प्रकाश पैदा होगा कि दूसरे लोग आएंगे तो उनके हृदय भी प्रकाशमय हो जाएंगे। हम कहते हैं कि पतंगा बड़ा प्रेमी है, लौ पर अपने प्राणों को निछावर कर देता है, अपने आप को जला देता है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि पतंगा कब जलता है। पतंगा जब जलता है कि जब लौ खुद पहले जल लेती है, तब पतंगा अपने आप को जलाता है। ये रास्ता अध्यात्म के विकास का, फैलाव का, हमारे हृदय में सच्ची लौ जागृत हो, सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाता है, परमात्मा से प्रेम मिलता है। विनय और प्रेम दो विशेष गुण हैं जो हमें ईश्वर तक ले जाते हैं। हमारे जीवन को सच्चा लक्ष्य, जीवन मुक्त अवस्था हमारा लक्ष्य है, वहां तक पहुंचाते हैं। ये बातें हैं जो हमारी पूजा को सच्चा बनाती है और हमें परमात्मा तक ले जाती है। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी। विनय और प्रेम जब ईश्वर और सदगुरु कृपा से साधक के हृदय में प्रभु प्रेम की लौ अर्थात पवित्र भावनाओं रूपी भावनी जागृत हो जाती है, सारे समस्त मलक्षेप का नाश हो जाता है। हृदय निरंतर प्रभु प्रेम से सराबोर हो जाता है, आत्मयी अवस्था हो जाती है।
साधक शांतचित हो, जीवन मुक्त अवस्था में बना रहता है। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। प्रेम। दीनबंधु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। मैं पतित हूँ तुम पतित पावन दास में तुम नाथ हो दिन रात सोते जागते प्रभु तुम हमारे साथ हो। भव जाल से अति त्रसित हूँ करता बने हो हे पिता कर जोड़ कर अति दीनता से नाथ ये वर मांगता। गुरु के चरण में प्रेम और गुरु भक्ति मुझको दीजिए। श्रद्धा बड़े गुरुदेव में ऐसा अनुग्रह कीजिए। सर्वस्व अर्पण कर सकूं प्रीति बढ़े गुरुदेव पर जो ही भूमि पर गुरु चरण हो आँखें बिछाऊं दौड़ कर बोलूं तो गुरु चर्चा करूं और मौन पर गुरु ज्ञान हो। सोते में गुरु का स्वप्न हो जगते में गुरु का ध्यान हो। पापी अधर्मी कुटिल कामी जानते आश्रय दिया गृहवासी गुरुदेव जी। निज दास मुझको कर लिया अंतिम विनय है आपसे पूरन गुरु पूरन पिता। तब चरण पर हो शीश जिस दिन प्राण हो तन से जुदा। हे दीनबंधु दयालु भगवन दुख भये संशय हरन जग मोह जाल कराल है आया प्रभु तेरी शरण। ओम
है।